अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हमने बुक फॉलो करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटलाइन को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा पेपर पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस बुक के बारे में डिस्कस करना है। आपके जैसे इल्म में है कि जो फर्स्ट ईयर में हमने बुक फॉलो की थी, सलीम अख्तर साहब ऑथर हैं जिसके, इसके हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, कुछ एंड पे रह भी गए थे, लेकिन इस बुक में 1 से लेकर 9 तक चैप्टर्स मौजूद हैं। इसी बुक की कंटिन्यूएशन में हमने इसी बुक का पार्ट 2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय सलीम अख्तर साहब, इस बुक को आप फॉलो करेंगे और इस बुक में चैप्टर्स नंबर 10 से लेकर 17 तक चैप्टर्स हैं। जहां तक पेपर पैटर्न की बात है तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था पेपर पैटर्न के बारे में कि उसमें सबसे पहले 17 मार्क्स का एमसीक्यू सेक्शन होगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन पहले ही आपसे ले लिया जाएगा मेन पेपर से पहले। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन होगा जिसमें आपको 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और उसके बाद एक लॉन्ग सेक्शन है जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इन दोनों सेक्शंस में आपको चॉइस दी जाएगी, जबकि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कोई चॉइस नहीं होगी। तो सबसे पहले आज इस बुक में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10 से लेकर 17 तक चैप्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे पहले चैप्टर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है। इसके नोट्स और बाकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। आज मैं इसकी एक जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमने पहले फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर लिए थे। आज हमने उनकी थोड़ी सी रिवीजन करनी है और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टर्म हमने डिस्कस करनी है वो टर्म है पॉपुलेशन, और ये टर्म हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की थी। रिवीजन पर्पस के लिए आज मैं इसको दोबारा डिस्कस करने लगा हूँ कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है। वैसे तो पॉपुलेशन का मतलब आबादी है, लेकिन जब हम इस लफ्ज़ को स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब ऐसी तमाम चीज़ों की कलेक्शन जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसको हमने यूं डिफाइन किया था कि अ कंप्लीट सेट ऑफ एनीथिंग अंडर स्टडी हैविंग एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि हम जिस भी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं उनके कंप्लीट सेट को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। उसके मिसाल के तौर पे ये कि सपोज अगर कोई बंदा किसी भी फॉरेस्ट एरिया में किसी दरख्तों की टाइप को स्टडी कर रहा है तो उस फॉरेस्ट में जितने भी दरख्त होंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रीज जो होगा वो पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज कहलाएगा। अगर कोई एस्ट्रोनॉमर है जो कि स्टार्स को स्टडी कर रहा है तो कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो होगी वो पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स की बुक्स पड़ी हैं, अगर कोई शख्स इस बात को जानना चाहता है कि उस पूरी लाइब्रेरी में कितनी किस्म की बुक्स हैं, उन बुक्स के बारे में जानना चाहता है, तो उस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स मौजूद हैं उन सारी बुक्स की कलेक्शन को पॉपुलेशन ऑफ बुक्स कहा जाएगा। और इसी तरह अगर कोई इम्तिहानात के बारे में स्टूडेंट से ओपिनियन लिया जाए कि किसी खास कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम टाइप से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उन सबको पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स कहा जाएगा। पॉपुलेशन के बारे में आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि यह जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन हमेशा लिविंग थिंग्स की हो, ये स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन नॉन लिविंग थिंग्स की भी हो सकती है। जैसा कि अभी हमने अपनी एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया है कि जैसे बुक्स हैं, इसी तरह अगर कोई बहुत बड़ी फर्नीचर शॉप है, वहां पे बहुत ज्यादा चेयर्स हैं, तो उस सारी चेयर्स की कलेक्शन को पॉपुलेशन ऑफ चेयर्स कहा जाएगा। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन मैंने आपके सामने पढ़ भी दी है, इसको मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। उसके बाद पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस करनी है वो है सैंपल। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स है, और पॉपुलेशन के बारे में जानना, स्टडी करना ये कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि यूजुअली जो है पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है। इस सारी पॉपुलेशन को कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं होता, और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी होता है कि आपके पास पूरी पॉपुलेशन को कलेक्ट करना मुमकिन भी नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं
कि अगर आप पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप पूरी पॉपुलेशन को कलेक्ट करें या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, आप उसी का एक स्मॉल पार्ट ले लें, उस स्मॉल पार्ट को स्टडी करके आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है वो टर्म हमारी है सैंपल, और सैंपल को हम डिफाइन यूं करते हैं कि अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ एनीथिंग अंडर स्टडी, या आप उसको अब यूं भी कह सकते हैं कि अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, यानी कि जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके स्मॉल पार्ट को सैंपल कहा जाएगा। सैंपल की बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिसमें से चंद मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर कोई शख्स अपना ब्लड ग्रुप चेक करना चाहे तो जाहिर है वो पूरी बॉडी के ब्लड ग्रुप में हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि किसी फिंगर से या बाजू से एक स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी से ब्लड ले लिया जाता है, तो उस ब्लड ग्रुप का जो रिजल्ट आता है तो हम ये नहीं कहते कि इस शख्स के बाजू का या फिंगर का ब्लड ग्रुप ये है, बल्कि वो जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि हम वो जो ब्लड का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं उसको हम ब्लड सैंपल कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी बहुत बड़े कुएं से अगर हम पानी की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं, उसकी पानी को टेस्ट करना चाहते हैं, लैब में भिजवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उस पूरे कुएं के पानी को निकाल लें। हालांकि हमारा इंटरेस्ट उस पूरे कुएं के पानी में होता है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए एक बोतल पानी हम वहां से ले लेते हैं और उसी की टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि वो पूरा कुएं का पानी जो है वो पीने के काबिल है या नहीं है। तो सैंपल क्या चीज है? अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो अभी हमने दो चीजों को डिस्कस किया है, पॉपुलेशन और सैंपल को। फर्दर हमने जो अभी डिस्कशन करनी है कि अगर हमारे पास पूरे पॉपुलेशन का डाटा मौजूद हो, आमतौर पे देखा गया है कि पॉपुलेशन का डाटा मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं होता। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन का डाटा अवेलेबल हो, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन डाटा अवेलेबल है तो हम उस पूरी पॉपुलेशन को यूज करके अगर हम कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, तमाम आबादी की एजेस का डाटा है, और अगर हम तमाम इस एज के डाटा में से मतलब एवरेज एज कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी चीज पॉपुलेशन के डाटा से कैलकुलेट होगी उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जो हमने अगली टर्म डिस्कस कर रहे हैं वो पैरामीटर है, और पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा ऑफ होल पॉपुलेशन। मैं इसको रिपीट करता हूं, any numerical value calculated from the data of whole population is known as a parameter। तो जैसा भी मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि पूरी पॉपुलेशन से जो भी चीज, पूरी पॉपुलेशन को डाटा यूज करके जो भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम पैरामीटर कहेंगे, और अगर पूरी पॉपुलेशन मौजूद ना हो तो हमारे पास सैंपल मौजूद होता है। तो सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप जो भी चीज कैलकुलेट करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। कीप इन माइंड कि ये लफ्ज स्टैटिस्टिक है, इसके एंड पे एस नहीं है। अगर इसके एंड पे एस लगा दें तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, जो कि आपका सब्जेक्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो 4 टर्म डिस्कस की हैं, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, इसकी डेफिनेशन जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर देंगे। इसके बारे में अगर कोई आपको डिफिकल्टी फील हो तो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। शुक्रिया।